इस मनुवादी सरकार ने अनुसूचित जात का पहले बच्चों के लिए शिक्षा का एजुकेशन था। शिक्षा के एजुकेशन में बीए, एमए, बीएड में एडमिशन स्कॉलरशिप से लोग करते थे। आपकी बच्चियां, हमारी बच्चियां अपनी आंखों से देखे हुए हो, आज ऐसा नहीं करा पाते हो क्योंकि संविधान बदला जा रहा है चुपके चुपके। सभी साथियों को जय मूल निवासी साथियों, जैसा कि माननीय बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में ये जो रैली चल रही है और जिनके नेतृत्व में ये जो काम बहुजनों के लिए किया जा रहा है, दूसरा कोई है नहीं, यही एक आखिरी मसीहा है और जीवित मसीहा है माननीय बामन मेश्राम साहब जी। तो इनके रहते जो भी हासिल करना है आज़ादी और चाहे अपनी सरकार, ये हासिल कर लीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए और एक पीढ़ी का अगर बलिदान करना पड़े तो बलिदान भी कर दीजिए। क्योंकि साथियों, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। दक्षिण अफ्रीका का एक 8 साल का बच्चा साडियो माने आज भी जिंदा है, कोई मुर्दा नहीं है, फुटबॉल का खिलाड़ी है, 3 महीने मिट्टी खा के जिया है, गरीबी में चला और 800 किलोमीटर पैदल चल के महान बना। और उसने अपने कोच से कहा कि मुझे एक मौका दे दो। उसने कहा तुम्हारे जूते फटे हुए हैं, तुम्हारे चप्पल फटे हुए हैं, तुम कच्छा और बनियान में हो, तुम क्या करोगे? यहाँ प्रदेश लेवल का, स्टेट लेवल का है और केंद्र लेवल का खिलाड़ी यहाँ आया हुआ है। उसने कहा सर बस एक चांस दे दीजिए, और वो चांस दिया। उसके बाद उस कोच ने कहा, बड़े जिद करने के बाद, बड़े परिश्रम करने के बाद उसने चांस दिया और कहा कि सर 2 मिनट मुझे दे दीजिए। और 2 मिनट के बाद जब उस कोच ने खेल को देखा तो उस कोच ने कहा कि एक दिन जमाना आएगा कि मुझे साडियो माने तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हम लोगों की नस्लें, हम लोगों को नेतृत्व करने वाला अगर इतना ईमानदार साहब मिले हैं तो इनको सब कुछ दे दीजिए। और याद रखिए, दिल्ली की सत्ता आपके कदमों में होगी, आपके झोली में होगी। क्योंकि आज तक जितने भी बहुजन के दलाल और भरिए पैदा हुए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद काशीराम साहब ने जो मिशन को यहाँ तक ले आया है किसी तरीके से, और उसमें सबसे ज़्यादा ईमानदार माननीय बामन मेश्राम साहब हैं। और याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में बामन मेश्राम साहब हुकूमत में बैठ जाएंगे या हम लोगों को बैठा देंगे, मेश्राम साहब किसी के लिए, अपने लिए कभी नहीं जिए हैं, हमेशा समाज के लिए जिए हैं और ऐसे ही संघर्ष के साथ कारवां को इतने बड़े लाए हैं। क्योंकि बहुजन समाज की दुर्दशा इतनी खराब है। आज आपके गांव में, हमारे गांव में लोकसभा के प्रत्याशी जाएंगे तो आज लगभग 3 साल से इस मनुवादी सरकार ने अनुसूचित जात का पहले बच्चों के लिए शिक्षा का एजुकेशन था। शिक्षा के एजुकेशन में बीए, एमए, बीएड में एडमिशन स्कॉलरशिप से लोग करते थे। आपकी बच्चियां, हमारी बच्चियां अपनी आंखों से देखे हुए हो, आज ऐसा नहीं करा पाते हो क्योंकि संविधान बदला जा रहा है चुपके चुपके। और अगर बामन मेश्राम साहब के सामने बदला जा रहा है तो कितनी तकलीफ उन्हें होती होगी। तो इस बात को आप देखिए, आज हम लोग अपनी ही बच्चियों का फीस जमा करते हैं तो सांसदों से पूछिए, अपने विधायकों से पूछिए कि अगर ये 60,000 रुपये, 1 लाख रुपए हमारी बच्चियों का पहले फीस क्यों लग रहा है? अभी 4 साल 5 साल के पहले, भाजपा सरकार के पहले, ये फीस स्कॉलरशिप के रूप में कन्वर्ट होती थी और हमको मिलती थी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको वोट मत दीजिए। और बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र विकल्प है। ये मत सोचिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी कमजोर है, जिसका मसीहा बामन मेश्राम साहब हो। वो पार्टी और देश कभी कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने बहुजनों के ऊपर भरोसा रखिए और एक एक करके जोड़ डालिए। और ये ईवीएम तोड़ने फोड़ने ये होगा,
लेकिन आप एक एक कार्यकर्ता बनाइए, एक एक परिवार, एक एक रिश्तेदार, कोई 1 इंच जगह नहीं बननी चाहिए जो बहुजनों से खाली रह जाए। अगर खाली रह जाए तो ये समझो कि हमने बामन मेश्राम साहब का आदेश नहीं माना है। इसलिए एक एक कर कर जोर डालिए, जितने बहुजन है टुकड़ों टुकड़ों में बचे, चाहे हजारों लाखों टुकड़ों को इकट्ठा कीजिए और बामन मेश्राम साहब के हाथ में नेतृत्व दे के कहिए कि लीजिए साहब, जो करना है वो करिए, चाहे दिल्ली चाहे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत को चलाइए। ऐसा हम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी साथियों को जय मुन।